आप सभी को भादो मास की संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान सप्तमी के व्रत में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है, क्योंकि भाद्रपद मास भगवान कृष्ण का भी प्रिय महीना होता है। इसलिए आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु जी और श्री कृष्ण भगवान जी की भी पूजा जरूर करें। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है कि अगर इस व्रत को विधि पूर्वक और सच्चे मन और विश्वास के साथ किया जाए, अटूट श्रद्धा रखकर किया जाए, तो भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति भी होती है। साथ ही ऐसी माताएं जो अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनके सुखमय जीवन की उम्मीद करती हैं, तो उन सभी को आज के दिन अपनी संतान के लिए इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। साथ ही ऐसी संतान सदा अच्छे मार्ग पर चलती है, हमेशा अपने माता पिता का कहना मानकर उनका नाम भी रोशन करती है। संतान सुख प्रदान करने वाला और संतान को हर तरह के संकट से बचाने वाला यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है और इस व्रत में दोपहर के समय ही विशेष रूप से पूजा भी की जाती है। इस व्रत को रखने वाली माताओं और बहनों को सप्तमी तिथि की एक रात पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और सप्तमी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के साथ ही साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके हाथ में जल और पुष्प लेकर या फिर अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। सूर्य देवता को इसके बाद जल अर्पित करना चाहिए और इसी के साथ साफ सुथरे आसन पर बैठकर अपने घर में या फिर शिव मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती जी के साथ साथ विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान जी की भी पूजा करनी चाहिए। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को पहली बार रख रही हो, उन्हें व्रत के पहले दिन संकल्प लेना चाहिए कि वे आजीवन अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस व्रत को करेंगी। सुबह की पूजा तो आप चाहे साधारण तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप रोज करते हैं। आज की पूजा में आप भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र के साथ साथ चंदन का तिलक भी लगाएं और आज के दिन पार्वती माता को सुहाग की सामग्री या फिर उन्हें लाल सिंदूर जरूर अर्पित करें। इसी के साथ भगवान शिव को आज के दिन रक्षा सूत्र, जिसे कलावा या मौली भी कहते हैं, जरूर बांधना चाहिए। अगर आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो उस समय कलावा मूर्ति पर बांधना चाहिए और अगर आप तस्वीर की पूजा करते हैं तो आपको भगवान शिव जी के चरणों में कलावा रख देना चाहिए और फिर पूजा संपन्न होने के बाद इस कलावे को अगर आपकी संतान है तो आप उनके हाथों में जरूर बांधें। कई बार ऐसा होता है कि संतान पढ़ने के लिए बाहर गई हुई होती है, आपके साथ नहीं रहती है, उस समय आप इस कलावे को भगवान शिव के चरणों में ही रहने दें और जब भी आपके बच्चे वापस आते हैं तब आप इस कलावे को उन्हें पहना सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना होता है कि व्रत के दिन कलावा आप अपने हाथ में जरूर बांधें। अब जिन लोगों को संतान नहीं है, वे भगवान शिव के चरणों में कलावा अर्पित करने के बाद पति पत्नी चाहें तो दोनों मिलकर अपने अपने हाथों में बांध सकते हैं। तो आपको इस तरह से विधि विधान से सुबह के समय पूजा करनी चाहिए और कथा भी सुननी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ आप इस दिन कर सकते हैं और आरती आपको करनी चाहिए। फिर व्रत प्रारंभ करना है, क्योंकि दोपहर में इस व्रत की विशेष पूजा की जाती है। दोपहर 12 बजे के बाद से जब तक तिथि होती है उस बीच में आप पूजा कर सकते हैं। अब आपको पूजा के लिए जो भोग लगाना है, जैसे कि मालपुए का भोग, खीर पूरी का भोग आज के दिन लगाया जाता है, तो आप दोपहर के समय एक बार फिर से स्नान करके खीर पूरी और मालपुए जो भी आप बनाना चाहते हो वो आप बनाकर रख लें और फिर दोपहर के समय आप पूजा कर लीजिए। दोपहर के समय भी आपको एक बार फिर से स्नान करना चाहिए और फिर आसन पर बैठकर आपको विधिवत पूजा करनी होती है। संभव हो तो अगर आपके बच्चे साथ हैं, उन्हें भी आप मंदिर में बिठाकर उनके साथ ही पूजा करें, उन्हें भी व्रत की कथा सुनाएं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद भी पूजा कर सकती हैं। अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस पूजा को करते हैं या कथा को सुनते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहता है। इसके साथ ही आप विधि विधान से पूजा करें। पूजा करते समय गणपति भगवान और कार्तिकेय जी का भी आपको ध्यान करना चाहिए, जिससे कि संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले भक्तों को आज के दिन
भगवान शिव और माता पार्वती जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उन्हें भगवान कार्तिकेय जी और भगवान श्री गणेश जी जैसे गुण वाली संतान प्रदान करें। इस तरह धूप दीप जलाकर आप व्रत की कथा भी दोपहर में सुने और उसी के साथ आप भोग जरूर अर्पित करें। अगर आपके बच्चे साथ हैं तो आप इस भोग को उन्हें प्रसाद स्वरूप जरूर दें। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, शाम के समय जब आप इस व्रत को खोलें तो सबसे पहले इसी प्रसाद को खाकर आपको व्रत भी खोलना चाहिए। इसके साथ ही अगर संभव हो तो आज के दिन या फिर अपने बच्चों का हाथ लगाकर आप उनसे छुआकर आप भी दान कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप बच्चों के नाम से स्वयं भी दान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ संतान गोपाल मंत्र के बारे में। जो दंपति संतान सुख की कामना करते हैं उन्हें आज के दिन इस मंत्र का विधिवत जप करना चाहिए। जितनी भी संख्या में अगर आप कर सकें उतनी संख्या में आप इसे जरूर करें। मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का आप जप करें। भगवान श्री कृष्ण से, भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा याचना करें कि आपके अगर कोई भी पूर्व जन्म के पाप हैं जिनकी वजह से अगर आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो वे आपके सभी पापों को क्षमा करें और आपको संतान सुख प्रदान करें। इस मंत्र के जाप के साथ ही आप भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का या फिर तुलसी का भोग भी जरूर लगाएं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है तो आप उनकी भी पूजा करें, या आपके पास भगवान श्री कृष्ण के जिस भी स्वरूप की प्रतिमा या तस्वीर है आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र है: देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र के जप करने के साथ ही आपको अपने सभी आराध्य देवी देवताओं से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वे जैसे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं ऐसे ही आपकी भी मनोकामना पूर्ण करें। ध्यान रखना है व्रत के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए और साथ ही आपको आज के दिन अपने बच्चों पर या किसी भी बच्चे पर किसी भी तरह से क्रोध नहीं करना है, उनके बारे में बुरा नहीं सोचना है और कभी भी कोई ऐसा उपाय आपको नहीं करना है जो कि आप दूसरों के बच्चों से ईर्ष्या रखकर करती हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए करती हैं। कहते हैं इस व्रत का दुष्प्रभाव आपको स्वयं भी झेलना पड़ सकता है। तो शाम के समय जब आप पूजा करती हैं तो व्रत की कथा उस समय भी आप जरूर सुने। कथा इस प्रकार है: महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए व्रत करने को कहा। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम दोनों मिलकर संतान सप्तमी का व्रत करो, क्योंकि राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी इस व्रत को किया था। तब इस व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्ति दिलाएगा। तब देवकी ने पूछा, हे प्रभु, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा कीजिए ताकि मैं भी इस व्रत को विधि पूर्वक कर सकूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी सुनाई। कथा के अनुसार नहुष अयोध्यापुरी का एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और उसकी पत्नी का नाम था रूपवती। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत प्रेम था और वे दोनों सखियां थीं। एक दिन वे दोनों सखियां सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहां पार्वती जी और शिव जी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन करना और इसकी विधि पूछी। उनमें से एक ने कहा, हमने शिव जी और पार्वती जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगी तब तक इस व्रत को करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख और संतान देने वाला है। उस व्रत की बात और महिमा सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प लिया और शिव जी के नाम का डोरा भी बांध लिया।
किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं, जिसकी वजह से मृत्यु के पश्चात रानी बंदरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। अब समय बीतने के बाद जब दोनों पशु योनि छोड़कर फिर से मनुष्य योनि में आई, तब चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम था भूषणा। भूषणा का विवाह तो राजपुरोहित अग्निमुख के साथ हो गया और इस जन्म में भी दोनों सखियों में बड़ा प्रेम हो गया। अब व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद में उसने एक गूंगा और बहरे पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में उसके प्रति जलन पैदा हो गई। रानी अपने मन में अपनी सखी के प्रति ईर्ष्या करते हुए सोचने लगी कि मेरी सखी के तो 8 बच्चे हैं और मेरी एक भी संतान नहीं। अब रानी ने अपनी सखी को विदा करके उसके पुत्रों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और जब सखी के 8 पुत्र उसके घर में आए तो उसने भोजन में विष मिला दिया। क्योंकि भूषणा संतान सप्तमी का व्रत करती थी और इस व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों का बाल भी बाका नहीं हुआ। इससे रानी और भी अधिक जलने लगी। उसे और भी अधिक क्रोध आया। अब उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। इसके बाद रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों के द्वारा बहुत कोशिश करने पर भी बालक नहीं मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा मांगने लगी और उससे कहने लगी कि हे सखी, मुझे माफ कर दो। मैंने बच्चों को मरवाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे सारे प्रयास विफल हुए। उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? तब भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण अलग अलग योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य योनि को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी नहीं मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। कहा जाता है इस समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा करने के लिए रखा जाता है। यदि आज की जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।